आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल शनि दोष, साढ़े साती और ढैया का रहस्य बताएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है, तभी इंसान को स्वयं का सत्य दिखाई देता है। यह कथा है कर्म फल दाता, छाया पुत्र, न्याय के देवता भगवान शनिदेव की। कहा जाता है सूर्य देव प्रकाश देते हैं, पर शनिदेव छाया में खड़े होकर मनुष्य को उसका सत्य दिखाते हैं। जो देवता बिना भेदभाव के राजा और रंक दोनों को उनके कर्मों का फल देते हैं, वे हैं भगवान शनिदेव। इस कथा में आप जानेंगे शनिदेव साढ़े साती क्यों देते हैं, साढ़े साती के 3 चरण क्या होते हैं, शनिदेव किससे प्रसन्न होते हैं, शनि और हनुमान जी का गुप्त रहस्य, शनिवार की सच्ची पूजा कैसे करें। यदि आप शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से गुजर रहे हैं, तो यह कथा आपके लिए संजीवनी है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, ये कथा है एक अहंकारी राजा की। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त में विक्रमसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके पास विशाल सेना थी, अथाह धन संपत्ति थी, चतुर मंत्री और शक्तिशाली मित्र थे। राजा हर युद्ध जीतता था, हर निर्णय में सफल होता था। धीरे धीरे उसके मन में यह भाव बैठ गया, मैं जो चाहता हूँ वही होता है, मेरा भाग्य मेरे हाथों में है, देवता भी मेरे कर्मों से बड़े नहीं। हालांकि वह मंदिर जाता था, दान भी करता था, पर यह सब अहंकार के साथ। एक दिन दरबार में राजा ने हंसते हुए कहा, लोग शनिदेव से डरते हैं, पर मैंने आज तक कोई हानि नहीं देखी। शायद मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि कोई ग्रह मुझे छू भी नहीं सकता। यह वाक्य कर्म के देवता तक पहुंच गया। शनिदेव ने कुछ कहा नहीं, बस इतना सोचा, जिसे अपने कर्मों पर गर्व हो जाए, उसे कर्मों का वास्तविक स्वरूप दिखाना आवश्यक हो जाता है। और उसी क्षण राजा विक्रमसेन की साढ़े साती का आरंभ हुआ। शुरुआत में राजा को कुछ समझ नहीं आया। व्यापार में घाटा होने लगा, पड़ोसी राज्य शत्रु बन गए, मंत्री स्वार्थी होने लगे। राजा ने सोचा यह सब अस्थायी है, पर धीरे धीरे सेना हारने लगी, जनता में असंतोष फैल गया, खजाना खाली होने लगा। जो सिंहासन कभी स्वर्णिम लगता था, अब वह कांटों से भरा प्रतीत होने लगा। एक रात राज्य में विद्रोह हुआ। अपने ही सेनापति ने राजा से मुंह मोड़ लिया। राजा को गुप्त मार्ग से राजमहल छोड़कर भागना पड़ा। जिस राजा के चरणों में लोग झुकते थे, आज वही राजा अंधेरी रात में अपमान और भय लेकर वन की ओर निकल पड़ा। वन में न भोजन था, न विश्राम, न कोई पहचान। राजा अब केवल एक भूखा, थका हुआ मनुष्य था। दिन बीते, रातें बीती, भूख ने शरीर तोड़ा, अपमान ने आत्मा। एक दिन वह रो पड़ा, हे ईश्वर, यदि यही मेरे कर्मों का फल है, तो मैंने कितना अज्ञान किया। पहली बार उसके आंसू अहंकार से नहीं, पश्चाताप से निकले थे। एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर राजा ने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु ने कहा, दुख तब तक दुख है जब तक हम उसे दोष मानते हैं। जिस दिन उसे शिक्षा मान लिया, वही क्षण मुक्ति का होता है।
राजा ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। उसी रात उसने पहली बार शनिदेव का सच्चे मन से स्मरण किया। आकाश में काले बादल छा गए। मंद प्रकाश में नीले वर्ण, काले वस्त्र और गंभीर दृष्टि वाले भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, केवल न्याय। शनिदेव बोले, राजन, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म दिखाने आया हूं। राजा कांप उठा। भगवान शनिदेव ने राजा विक्रमसेन से कहा, राजन, साढ़े साती केवल दुख का समय नहीं, यह आत्मा की परीक्षा का काल है। इसके 3 चरण होते हैं और हर चरण मनुष्य को भीतर से बल देता है। पहला चरण हानि और चेतावनी। इस चरण में धन जाता है, सम्मान डगमगाता है, व्यक्ति समझता है सब अस्थाई है। राजा ने यह चरण भोग लिया था, पर अब समझ नहीं पाया। दूसरा चरण अहंकार का अंत। शनिदेव बोले, दूसरे चरण में मनुष्य अकेला हो जाता है। वही लोग दूर हो जाते हैं जिन पर उसे सबसे अधिक गर्व होता है। राजा का यही समय था जहां राज्य गया, परिवार छूटा और पहचान मिट गई। तीसरा चरण आत्मबोध। अब शुरू हुआ राजा का वास्तविक परिवर्तन। राजा विक्रमसेन ने एक छोटे से गांव में अपना जीवन बिताना शुरू किया। वह सुबह कुएं से पानी भरता, खेतों में मजदूरी करता, भूखे बच्चों को अपने हिस्से की रोटी देता। लोग नहीं जानते थे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी सिंहासन पर बैठा था। एक दिन एक किसान ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है, जबकि जीवन में कुछ भी नहीं? राजा मुस्कुराया, जब सब कुछ चला जाता है तब ईश्वर का नाम बसता है और वही पर्याप्त होता है। एक शनिवार राजा ने तिल का तेल दीपक में डाला, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, काले वस्त्र पहने और मौन रखा। उसने कहा, हे शनिदेव, मैं अब कुछ नहीं मांगता। जो दोगे स्वीकार है, जो लोगे वह भी स्वीकार है। उसी क्षण उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसी रात राजा ने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। हनुमान जी बोले, वत्स, जो शनिदेव से डरता है वह कष्ट पाता है, और जो उनका सम्मान करता है उसे वे मार्ग दिखाते हैं। राजा ने पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप शनिदेव को रोक सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, मैं शनिदेव को रोकता नहीं, मैं भक्त को धैर्य देता हूँ, और जहाँ धैर्य होता है वहाँ शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राजा की आंखें खुली और उनका भय सदा के लिए समाप्त हो गया। 1 वर्ष बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग डर गए। राजा ने लोगों से कहा, डरो मत, सेवा और सत्य का फल अवश्य मिलेगा। उसने अपना भोजन त्यागा, बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया, और तभी तेज वर्षा हुई। लोग समझ गए यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। राज्य के मंत्री और जनता उसे खोजते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें क्षमा करें, हमें शक्ति नहीं धर्म चाहिए। राजा ने कहा, यदि मैं लौटा तो राजा नहीं, सेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा। जनता रो पड़ी। उस रात शनिदेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम्हारी 7.5 पूर्ण हुई। याद रखना, जिसने धैर्य रखा उसने मुझे जीत लिया। शनि डराने नहीं, सुधारने आते हैं। जो टूटता है वही निखरता है। 7.5 ईश्वर का अभिशाप नहीं, वरदान है। यदि आपके जीवन में भी अंधकार चल रहा है तो समझ लीजिए प्रकाश की तैयारी हो रही है। जय शनिदेव, जय हनुमान।